पुराने समय से लेकर अब तक हमारे भोजन और खान पान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। पहले भोजन भूख को मिटाने, ऊर्जा प्राप्त करने और स्वस्थ रहने के लिए किया जाता था, लेकिन आज हम सभी सिर्फ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि स्वाद में अच्छी हों और दिखने में भी खूबसूरत नजर आएं। शरीर के अंदर जाने के बाद हमारी सेहत पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानते हुए भी हम लगातार इन्हीं चीज़ों का सेवन करते रहते हैं। चीनी या शुगर भोजन में मिठास लाने की एक ऐसी वस्तु है जो कि आज पूरी दुनिया में पाए जाने वाली 100% बीमारियों की वजह बन चुकी है और इससे फैलने वाली बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वजह है लोगों का चीनी न छोड़ पाना, क्योंकि जब भी लोगों को शुगर कम करने की सलाह दी जाती है तो उन्हें यही लगता है कि मीठा खाना बंद करना होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि मीठा और चीनी दो अलग अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति मीठा तो भरपूर मात्रा में खा सकता है, लेकिन चीनी बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट लेस्टिक का कहना है कि चीनी हमारे शरीर पर शराब यानी कि अल्कोहल की तरह असर करती है और उतनी ही खतरनाक भी होती है। रॉबर्ट लेस्टिक क्लिनिक और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक बहुत बड़े नाम है, जाने माने नाम है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में चीनी के सेवन से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लिवर, सेक्सुअल कमजोरी और दिल की बीमारियों के चलते शुगर के इस्तेमाल के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। चीनी के अलावा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे भोजन में चीनी जैसी मिठास भी लाई जा सकती है और सेहत के लिए वो लाभकारी भी हो, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूर्णतः। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि चीनी आखिर इतनी खतरनाक क्यों है और आज दुनिया भर के लोग इससे पीछा छुड़ाने के लिए शुगर फ्री चीज़ों का ज़्यादा सेवन क्यों कर रहे हैं। चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के रस से लेकर चीनी के क्रिस्टल बनने की पूरी प्रक्रिया में इसके सभी न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं और साथ ही इसमें कई तरह के हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल हो जाता है। पोषक तत्वों के नज़रिए से अगर देखें तो चीनी में मीठेपन और केमिकल्स के अलावा कुछ नहीं बच पाता है, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा शून्य हो जाती है। जब हम कुछ खाते हैं तो उसे पचाने की प्रक्रिया भोजन को चबाते समय ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन चीनी खाने पर ऐसा नहीं होता है। चीनी पेट में जाने के बाद भी ठीक से हजम नहीं होती है और यहाँ तक कि हमारी आंतें भी इसे पूरी तरह से पचाने में असमर्थ होती हैं। यही वजह है कि चीनी से बनी हुई चीज़ों का एक एक निवाला भी हमारे शरीर का वजन बढ़ाता है। शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने पर त्वचा में झुर्रियाँ तेजी से बढ़ने लगती हैं, यानी कि ज़्यादा चीनी का सेवन हमें जल्दी बूढ़ा बना देता है। चीनी एसिडिक होती है, इसीलिए चेहरे और आपके शरीर पर होने वाले एक्ने के रूप में नज़र आ सकती है। इसका ये नतीजा हो सकता है। चीनी से बनी हुई ड्रिंक जैसे कि शरबत, कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 83% बढ़ जाता है। ज़्यादा चीनी के सेवन से इंसुलिन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और साथ ही साथ मीठी चीज़ें दांतों में सड़न और पीलेपन को बढ़ावा देती हैं। चीनी का असर हमारे दिमाग पर भी होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को चीनी की वजह से मीठा खाने की आदत पड़ जाती है और जो लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं उन्हें भी थोड़े टाइम के बाद मीठा पसंद आने लगता है। ये ऐसी चीज़ है जिसे बार बार खाने का मन होता ही रहता है और हर बार इसे खाने की इच्छा पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, क्रेविंग होने लगती है। पेट और शरीर के अन्य गलत हिस्सों में जमने वाली चर्बी चीनी का हमारे शरीर पर होने वाला सबसे बुरा प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि चीनी की वजह से जमने वाली चर्बी से हमें दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों की समस्या, गठिया, यूरिक एसिड, इंसोमेनिया, किडनी और गाल ब्लैडर की समस्या तथा कैंसर जैसी 60 से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। चीनी के हमारे शरीर पर जितने नुकसान बताए जाएं उतने कम हैं, लेकिन बावजूद इसके सुबह की चाय से लेकर के रात के दूध तक मिठाई, जूस, हलवा और कई तरह के पकवान बनाते समय हम चीनी का ही इस्तेमाल करते रहते हैं। कैसा हो अगर चीनी जैसी कोई और चीज़ मिल जाए हमें जो कि नुकसान पहुंचाने की जगह फ़ायदा पहुंचाए। तो आइए जानते हैं 5 ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिनका हर तरह की चीज़ों को बनाए जाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप औषधि के रूप में लाभ भी प्राप्त करेंगे। देशी खांड और मिश्री। देशी खांड और मिश्री का सेवन वैसे तो पुराने समय से किया जाता आ रहा है, लेकिन चीनी आ जाने के बाद लोग इन्हें भूल चुके हैं।
गन्ने के रस को गर्म करके लगभग 3 दिन तक लगातार हिलाया जाता है। इसके बाद उसे वॉशिंग मशीन की तरह धुलने वाली मशीनों में तेज रफ्तार में घुमाकर इसे पानी और दूध की मदद से साफ किया जाता है, जिससे कि इसमें जमी हुई सारी गंदगी साफ हो जाती है और शुगर बनने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। इस तरीके से जो देसी खांड होता है बारीक रवे के पाउडर के रूप में तैयार हो जाता है। मिश्री बनाने के लिए तैयार खांड को गर्म करके पिघलाया जाता है और इसमें लंबे धागों को डाल करके क्रिस्टल के रूप में बदल दिया जाता है। बाजार में जो चौकोर छोटे आकार की मिश्री मिलती है उसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि वह भी चीनी का एक बड़ा रूप है। हमेशा केवल धागे वाली बड़े आकार में मिलने वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करें। ये दोनों ही चीज़ें आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर कम दाम में और आसानी से मिल जाएगी। मिश्री का सेवन हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, इसीलिए आयुर्वेद में इसके इस्तेमाल के बारे में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों और दवाइयों के साथ करने के लिए बताया गया है। चीनी में जहाँ कोई खनिज और लवण नहीं पाए जाते हैं, वहीं पर खांड और मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर होती है, क्योंकि इन्हें चीनी की तरह रिफाइंड नहीं किया जाता है। इन दोनों को ही चीनी की जगह पर मिठास के लिए लस्सी, खीर, हलवा, मिठाई और चाय इत्यादि जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कोकोनट शुगर देसी खांड और मिश्री की तरह ही कोकोनट शुगर भी पूरी तरह से अनरिफाइंड होती है, यानी कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा सफाई, धुलाई और केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। कोकोनट शुगर बनाने के लिए पहले नारियल के फूलों और डंडियों में से मीठा पानी इकट्ठा किया जाता है और इसे पकाने के बाद ठंडा करके जमा दिया जाता है। कोकोनट शुगर में कैलोरीज आम शुगर के बराबर ही होती है, लेकिन इससे हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये साधारण चीनी की तुलना में बहुत ज़्यादा हल्की होती है। इसमें आयरन, पोटेशियम और जिंक के साथ साथ कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शुगर के मुकाबले बहुत कम होता है। शुगर आपको ये कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। कोकोनट शुगर आप जाएंगे तो आपको आपके आसपास की दुकानों से भी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा खजूर से बना हुआ शुगर ये भी बहुत ही कमाल का फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। इसका इस्तेमाल भी आप आसानी से कर सकते हैं। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। सूखे हुए खजूर के बीज निकाल करके इन्हें भून लें और मिक्सर में चला करके इसका पाउडर बना लें। पाउडर बन जाने के बाद इसे छान करके किसी जार में रख लें। हालांकि खजूर से बने हुए शक्कर का चाय और कॉफ़ी जैसी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका खुद का भी अलग एक फ्लेवर होता है और फाइबर की अधिकता की वजह से ये तरल में पूरी तरह से नहीं घुलता है। लेकिन इसका इस्तेमाल दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, खीर के साथ, मिठाइयों में, हलवा में, मीठा दलिया, ओट्स में, केक में आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये शुगर बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है शुगर का। अगर शुगर आप ले रहे हैं यानी कि चीनी ले रहे हैं तो उससे तो 100 टाइम बेटर है कि आप ये खजूर का शुगर लीजिए, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके इस्तेमाल से शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। जिन लोगों का भोजन ठीक तरीके से नहीं पचता है या जिन्हें पूरे दिन थकान लगती है, सुस्ती लगती है, उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। गुड़ भी चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत अच्छा विकल्प है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ज़्यादातर ठंड या बरसात के मौसम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोषक तत्वों के नज़रिए से अगर देखें तो गुड़ में विटामिन और मिनरल्स की अपेक्षा हर एक ये जितनी भी शुगर हमने आपको बताई, कोकोनट शुगर बताया, खांड बताया, आपको मिश्री बताया, इन सभी से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनरिफाइंड और रॉ फॉर्म में होता है। चीनी जहाँ एसिडिक होती है, तासीर गर्म होने के बावजूद भी गुड़ एल्कलेटिक होता है। एक व्यक्ति जितना ज़्यादा अल्कलाइन डाइट फॉलो करता है उतना ही ज़्यादा स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। जिन लोगों के शरीर में कफ की मात्रा अधिक होती है उन्हें गुड़ का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह नसों में आई हुई ब्लॉकेज को ठीक करने से लेकर के लिवर में आई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बहुत लाभकारी औषधि के रूप में कार्य करती है। रॉ हनी यानी कि कच्चा शहद, ये न सिर्फ मिठास का अच्छा स्रोत है बल्कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन मार्केट में आजकल आपको मिलावट वाली शहद ही मिलेगी और अक्सर लोग इसके फायदे से वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सही नहीं मिलता है और इसीलिए लोगों को लगता है कि शहद फायदेमंद नहीं है।
शहद कभी भी खराब नहीं होती है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां इसे रिफाइन करके बेचती हैं। इसलिए हमेशा ऐसे ही शहद का इस्तेमाल करें, अनरिफाइंड या फिर रॉ लिखा हुआ हो, और हो सके तो अपने क्षेत्र में लोकल शहद निकालने वालों का आप पता लगाएं और उनसे कच्चा शहद लेकर के आएं। शहद शरीर में हर तरह की एलर्जी को ठीक करने के लिए अच्छी होती है। साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्णतः आप इसका फ़ायदा पा सकते हैं। ये पांचों चीज़ें कमाल की होती हैं। हमने आपको सबसे पहले बताया कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं खांड का, खांड हमारे लिए अच्छा होता है। इसके अलावा आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भी हमने बताया आपको कैसे बनेगा। इसके अलावा खजूर का जो होता है मिठास गुड़ होता है, उसका सेवन कर सकते हैं बुरादा बना करके। इसके अलावा आप कर सकते हैं कोकोनट वाले मिठास का सेवन, या फिर गुड़ सबसे बेस्ट है। अगर आपको गुड़ में ध्यान रखिएगा कि जो व्हाइट वाला गुड़ आता है वो गुड़ अच्छा नहीं है। जो काला गुड़ होता है, कम रिफाइंड किया हुआ गुड़ होता है, सीधा गन्ने से बनाया हुआ गुड़ होता है, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। इसमें जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई, इनका अलग अलग जगह पर आप चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। चीनी को छोड़ने से मोटापा और डायबिटीज़ का खतरा कम हो ही जाएगा। साथ ही साथ एसिडिटी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और माइग्रेन जैसी बीमारियों में भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन को भी खुशहाल रखने में मदद मिलेगी। चीनी आपके इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करता है, तो उससे भी आपको बचत हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो दुनिया में महामारी चल रही है इस स्थिति में, तो चीनी की तरह से ये चीज़ें खतरनाक नहीं है और मिठास की वजह से इनमें कैलोरीज की मात्रा चीनी से बहुत कम नहीं होती है। तो इनका इस्तेमाल आप कीजिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में मत कीजिएगा। किसी भी मीठे पदार्थ का, जैसे कि हमने आपको शहद बताया हो, या फिर हमने आपको गुड़ बताया हो, या फिर हमने आपको कोई भी मीठा बताया, मिश्री बताया या खंड बताया, लेकिन इसका सेवन लिमिट में ही किया जाना चाहिए। मीठी का सेवन कभी भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। आपका कमेंट हमें बहुत खुशी देता है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। या फिर आपके मन में कोई सवाल हो हेल्थ को लेकर के, तो वो भी कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए, या कोई सुझाव हो चैनल के लिए तो वो भी लिख भेजिए। हम आपके सुझावों पर भी बिल्कुल ध्यान देंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर अपनी राय दीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।